कनाडा में अब संघर्ष का एक नया मोर्चा खुल गया है। बलूचिस्तानी और खालिस्तानी आमने सामने आ गए हैं। बलूच नेता करीमा बलोच की हत्या के बाद अब बलूचिस्तानियों ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ जो अनर्गल प्रलाप किया है, उसकी सजा अब उनको कनाडा के लोग ही दे रहे हैं। कनाडा के अंदर काम करने वाले एक संगठन ने ही अब जस्टिन ट्रूडो को एक चिट्ठी लिखकर काफी ज्यादा फटकार लगाई है, जो एक कनाडा के बलूच संगठन ने लिखी है। और इस चिट्ठी में जस्टिन ट्रूडो के दोहरे मापदंडों पर खुलकर वार किया गया है। इसके अलावा कनाडा की जिस संसद में जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ झूठ बोला, उसी संसद में अब ऐसा कांड हो गया है कि जस्टिन ट्रूडो की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और पूरी दुनिया जस्टिन ट्रूडो पर हंस रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कनाडा की संसद में? पूरी घटना हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण से, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार की जो पोल खुली है, इस पूरी कहानी का एक किरदार लाल किला भी है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मोदी के इस भाषण के बाद पाकिस्तान अंदर से हिल गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे उन लोगों को संबोधित किया था जो पाकिस्तान के अंदर रहकर भी भारत से प्रेम करते हैं, और इन्हीं में से एक नाम करीमा बलोच का भी था। करीमा बलोच ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई बताकर राखी का रिश्ता जोड़ा था, लेकिन उन्हीं करीमा बलोच का कनाडा के अंदर कत्ल हो गया। और इस कत्ल को लेकर ही अब कनाडा के बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक चिट्ठी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लिखी है। इस चिट्ठी का जो विषय लिखा गया है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल करीमा बलोच के कत्ल के मामले में कनाडा सरकार की हैंडलिंग के तरीके पर चिंता जाहिर करता है। इसी चिट्ठी में बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने जस्टिन ट्रूडो की पोल खोलते हुए लिखा है कि बलूचिस्तान मानवाधिकारों की रक्षक करीमा बलोच की हाई प्रोफाइल और संदिग्ध मौत के संबंध में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की स्पष्ट चुप्पी आज तक कायम है। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की गोली लगने से हुई मौत के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके जोशीले भाषणों को काफी कवरेज मिली है, लेकिन करीमा बलोच की हत्या पर चुप्पी साध ली गई है। इस चिट्ठी में जो लिखा है उसने जस्टिन ट्रूडो को काफी बेचैन और परेशान कर दिया है। लेकिन पहले यह जानना भी जरूरी है कि आखिर करीमा बलोच की हत्या कैसे हुई। खुद को मोदी की बहन कहने वाली करीमा बलोच की कहानी सुनने से पहले करीमा बलोच का यह बयान सुनिए, जिससे उसकी बहादुरी जग जाहिर होती है। जो आर्मी हमारे घर में घुसकर हमें मार रही है, हमारे औरतों के साथ रेप कर रही है, हमारे बच्चों को उठा रही है, उस आर्मी को वो यहाँ पे पनाह दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं ताकि वो और काबिल हो जाएं हमें मारने के। जो आर्मी 1970 को बांग्लादेश में वार क्राइम्स में मुलव्वस रही है, जेनोसाइड में मुलव्वस रही है,
लाखों बंगाली औरतों की असमत दरी करने में मुलव्वस रही है, वही आर्मी वो 48 से बलूचिस्तान में कर रही है। वही वार क्राइम, वही जेनोसाइड, वही इज्तिमाई खबरें, वही हमारी औरतें गांव में घुसकर औरतों को हेलीकॉप्टर के जरिए उठाकर उनको अपने आर्मी टॉर्चर सेल में रखकर उनको सेक्स स्लेव के तौर पर यूज कर रही है। वही आर्मी इकरा खालिद की आर्मी जिसे वो तहफ्फुज़ देना चाहती है। करीमा बलोच के पास ना कोई बंदूक थी, ना कोई मिसाइल, लेकिन वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोल रही थी। करीमा बलोच पाकिस्तान की आर्मी की उन सारी काली करतूतों और कच्चे चिट्ठे को दुनिया के सामने रख रही थी जिससे दुनिया अनजान थी। और यही वजह थी कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने करीमा बलोच को टारगेट पर ले लिया।